नमस्कार। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। उन एग्ज़ाम्स में आप सभी बहुत अच्छे नंबर से पास हों, हम यही आशा करते हैं। इसी क्रम में आज फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में पार्ट 2 लेकर के हम आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को अपना प्यार प्रदान करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे आने वाले समय में इसी तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2, जिसमें विगत वर्षों में आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सबके सामने डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रश्न है, लड़कों की स्पोर्ट्स शर्ट में निम्न में से किस प्रकार की सीम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्लेन सीम, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंच सीम, तीसरा है फ्लैट सीम, चौथा है लेफ्ट सीम। तो इसका सही आंसर है फ्लैट सीम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कृत्रिम सिल्क यानी आर्टिफिशियल सिल्क अथवा रेशम किसे कहते हैं? ऑप्शन है रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, एसीटेट। सही ऑप्शन है रेयॉन। किस प्रकार की प्लकेट का प्रयोग ब्लाउज में किया जाता है? पहला ऑप्शन है कंटिन्यूस बाउंड प्लैकेट, दूसरा ऑप्शन है बाउंड एंड फेस्ड प्लैकेट, तीसरा है मिट्रे प्लैकेट और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बाउंड एंड फेस्ड प्लैकेट। अगला क्वेश्चन है, निम्न गले की आकृति गोल होती है। निम्न में से किस गले की आकृति गोल होती है? पहला ऑप्शन है गोल गला, दूसरा ऑप्शन है चौकोर गला, तीसरा ऑप्शन है वी आकार का गला, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन में ही साफ साफ आंसर लिखा हुआ है कि गोल गले की आकृति ही गोल होती है। अगला प्रश्न है, पैटर्न लंबाई को छोटा करने के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है डार्ट, दूसरा है टक्स, तीसरा गैदर, चौथा प्लीट्स। तो इसका सही आंसर है टक्स। अगला प्रश्न है, निम्न को पाइप्ड टक्स भी कहा जाता है। इनमें से किसे पाइप्ड टक्स कहते हैं? पहला ऑप्शन है पिन टक्स, दूसरा प्लेन टक्स, तीसरा कार्डेड टक्स, चौथा डार्ट टक्स। इसका सही आंसर है कार्डेड टक्स। अगला क्वेश्चन है, पॉलिस्टर को निम्न में से क्या कहा जाता है? ड्यूपॉन्ट, वर्क हॉर्स, सेल्यूलोज एसीटेट या एक्रिलिक। इसका सही आंसर है वर्क हॉर्स। अगला प्रश्न, बिना परिष्कृत किए गए वस्त्रों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन परिष्कृति, दूसरा ऑप्शन ग्रे वस्त्र, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ग्रे वस्त्र। निम्न में से पहले किसका माप लेते हैं? ए लंबाई, दूसरा बी गोलाई, सी चौड़ाई, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है चौड़ाई। निम्न राज्य में से साड़ी को पारंपरिक रूप से चीरा कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह 2016 तथा 2017 में लगातार पूछा गया प्रश्न है। तो निम्न राज्य में से साड़ी को पारंपरिक रूप से चीरा किस राज्य में कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा कश्मीर। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, वस्त्र डिजाइनिंग का कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? फैशन मर्चेंडाइजर, बी फैशन डिजाइनर, सी फैशन व्यवसायी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फैशन डिजाइनर। अगला प्रश्न है, सिर पर पहने जाने वाले फैशन उपसहायक को क्या कहते हैं? सिर पर पहने जाने वाली जो फैशन एसेसरीज होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हैट, दूसरा ऑप्शन है टाई, तीसरा ऑप्शन है स्कार्फ तथा चौथा ऑप्शन है चश्मा। बिल्कुल क्लियर है, सिर पर पहने जाने वाले एसेसरीज को हैट कहते हैं। किससे टिंट बनेगा? टिंट, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स की करके भी दिया हुआ है कि नीला यानी ब्लू प्लस डैश। तो ब्लू के साथ में कौन सा कलर मिलाएंगे जिससे टिंट बनेगा? ऑप्शन है काला, ग्रे, सफ़ेद या नारंगी। तो इसका सही आंसर है सफ़ेद, यानी नीला प्लस सफ़ेद टिंट बनेगा। अगला प्रश्न है, अष्टशीर्ष प्रणाली के अनुसार मानव शरीर को निम्न भागों में बांटा गया है। अष्टशीर्ष प्रणाली यानी कि 8 हेड सिस्टम। यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं 2, 7, 6 तथा 8।
वैसे क्वेश्चन में ही क्लियर है, अष्ट का मतलब है 8, तो अष्ट शीर्ष प्रणाली मतलब 8, तो 8 भागों में, मानव शरीर को 8 भागों में बांटा गया है। इसका सही आंसर है 8। अगला प्रश्न है, सामान्य बोलचाल की भाषा में निम्न में से किसे पतरन कहा जाता है? ए ड्राफ्ट, बी लेआउट, सी पैटर्न या डी ग्रेडिंग? इसका सही आंसर है पैटर्न। पैटर्न को निम्न सामान्य बोलचाल भाषा में पतरन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, डिजाइन के मूल तत्वों की सबसे छोटी इकाई क्या है? रेखा, डॉट, रंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब आप कोई भी डिज़ाइन करते हैं, किसी डिज़ाइन को बनाते हैं, तो डिज़ाइन करने के लिए जो शुरुआत आपकी होती है वो शुरुआत एक डॉट से होती है, तो इसका सही आंसर है डॉट। डॉट ही डिज़ाइन के मूल तत्वों की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है, निम्न निम्न मोटिव में आड़ी तिरछी लाइनें सम्मिलित होती हैं। पहला ऑप्शन है ज्यामितीय मोटिव, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक मोटिव, तीसरा है अस्वाभाविक मोटिव, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक मोटिव। अगला प्रश्न, फैशन डिजाइनिंग निम्न के जरिए आसान हो सकती है? ए इंटरनेट, बी कंप्यूटर, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी इंटरनेट और कंप्यूटर की सहायता से फैशन डिजाइनिंग आसान हो सकती है। अगला प्रश्न है, दृष्टिभ्रम में गर्म रंग का प्रकार नहीं है। इनमें से जो कलर आपको दिए गए हैं, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो वार्मथ कलर की कैटेगरी में नहीं आता? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा पीला, तीसरा नारंगी, चौथा हरा। तो इसका सही आंसर है हरा, यानी ग्रीन कलर वार्मथ कलर की कैटेगरी में नहीं आता। वस्त्रों को धारण क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन है पहचान के लिए, दूसरा ऑप्शन है शरीर की सुरक्षा के लिए, तीसरा ऑप्शन सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पिछले 3 वर्षों में लगातार आ चुका है। ड्राफ्टिंग टेबल का आकार होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 3 फीट बाई 2 फीट, दूसरा ऑप्शन है 1 मीटर बाई 2 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 5 फीट बाई 3 फीट, तथा चौथा ऑप्शन है 30 इंच बाई 40 इंच। तो इसका सही आंसर है 3 फीट बाई 2 फीट। अगला प्रश्न है, किससे शेड बनेगा नीला प्लस, यानी नीले के साथ में कौन सा और दूसरा रंग मिलाया जाएगा जिससे एक शेड बनेगा? तो पहला ऑप्शन है काला, दूसरा ऑप्शन है नीला, चौथा ऑप्शन है सफ़ेद, पांचवा काला, नीला, सफ़ेद तथा नारंगी। तो नीला के साथ में आप नीला जब मिलाएंगे तभी शेड तैयार होगा। कॉटन, लिनन, जूट इत्यादि को जलाने पर इनकी महक किस प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन है कागज़ के जलने जैसी, दूसरा ऑप्शन बालों के जलने जैसी, तीसरा ऑप्शन रसायनों के गंध जैसी, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है कागज़ के जलने जैसी। तो कॉटन, लिनन तथा जूट जलने पर कागज़ के जलने जैसी महक आती है। निम्न प्रिंटिंग विधि में डिज़ाइन को धातु की शीट द्वारा चिकने पेपर पर बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है ब्लॉक प्रिंटिंग, दूसरा ऑप्शन है स्क्रीन प्रिंटिंग, तीसरा ऑप्शन है स्टेंसिल प्रिंटिंग, चौथा टाई एंड डाई प्रिंटिंग। तो सही ऑप्शन है स्टेंसिल प्रिंटिंग। रेशमी कपड़ों पर किस प्रकार की सिलाई की जाती है? फ्रेंच सीम, फ्लैट सीम, लैप्ड सीम या टॉप स्टिच सीम? इसका सही आंसर है फ्रेंच सीम। तो रेशमी कपड़ों पर फ्रेंच सीम सिलाई की जाती है। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, आपको ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगे हों, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। हम आशा करते हैं कि आप अपने अपने एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी तरह से देंगे तथा अच्छे नंबरों से पास होंगे। धन्यवाद।